सो गाइस, तो आप सबका एक बार फिर से वेलकम किया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, तो आपका टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो आप एंड तक बने रहना और वीडियो काफ़ी मस्त होने वाली है, ठीक है ना गाइस। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा तो आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में, किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस। और जैसे कि जो चैनल पे नए, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हो, देखते इसके अंदर हमें क्या कुछ नया और क्या कुछ स्पेशल देखने को मिलता है। तो लेट्स गो। दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, ये इतना बड़ा फेस्टिवल है कि मुसलमानों की ईदें जितना पैसा 10 साल में बनाती हैं, उससे भी ज्यादा पैसा क्रिसमस के सिर्फ 1 साल में बनता है। लेकिन आखिर ये क्रिसमस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि आज दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन क्रिश्चियनिटी का ये मानना है कि इसी दिन, क्रिसमस के दिन, जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर यही दिन 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे है, तो फिर मुसलमान इसे क्यों नहीं मनाते? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आज से 2000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के एक छोटे से शहर में एक मिरेकल से पैदा हुए। ये वो जमाना था जब फलस्तीन में तो यहूदी आबाद थे, लेकिन यहाँ पर यहूदियों की हुकूमत नहीं थी। हुकूमत उस वक्त की एक बहुत बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर की थी। जब रोमन एम्पायर अपनी ताकत की पीक पर थी और यहाँ के बादशाह का नाम था सीजर ऑगस्टस, जो रोमन एम्पायर का सबसे ताकतवर बादशाह था। और इसके नाम को, ऑगस्टस को, आज हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इसी ऑगस्टस के नाम पर साल के एक महीने का नाम भी रखा गया। जैसे ही ऑगस्टस अपनी ताकत की पीक पर पहुंचा, उसने वही गलती की जो हमेशा हर बादशाह इस पोजीशन पर पहुंचकर करता है। ऑगस्टस अपने आप को एक आम इंसान की बजाय एक खुदा, गॉड कहलवाने लगा और पूरे रोमन एम्पायर में लोगों से अपनी इबादत करवाने के लिए अपने नाम के टेम्पल्स बनवाए। अगर हिस्ट्री को देखा जाए, जब भी कोई शख्स इस लेवल की ताकत तक पहुंचता है, तो अल्लाह उसके गुरूर को तोड़ने के लिए बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक माइटी प्रॉफिट भेजता है। तो इसी सीजर ऑगस्टस के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम भी यहीं पर रोमन एम्पायर के अंडर फलस्तीन में यहूदियों के साथ बड़े हुए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से अपनी एज के बाकी सारे नॉर्मल बच्चों से बहुत ही डिफरेंट थे, क्योंकि बचपन में एक बार ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ मरियम के साथ एक बाजार में घूमते घूमते कहीं गायब हो गए और काफी ढूंढने के बाद भी वो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिले। तो आखिर उनकी माँ उन्हें ढूंढते ढूंढते यहूदियों के एक टेंपल की तरफ गए, जहां पर उन्होंने देखा कि यंग ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के बड़े यहूदी उलमा के साथ डिबेट कर रहे थे। और उनके क्वेश्चंस को सुनकर यहूदी स्कॉलर्स के चेहरे बिल्कुल गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि उनके सामने ऐसे क्वेश्चंस करने की अब तक किसी में जुर्रत नहीं थी। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में बड़े होते गए और आगे जाकर उन्हें अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही यूनिक पावर मिली, जिसमें वो किसी भी बीमार शख्स को सिर्फ एक उंगली के टच से बिल्कुल ठीक कर देते थे। और अपनी इस पावर को यूज करके ईसा अलैहिस्सलाम गरीब लोगों की मदद करने लगे। और जैसे जैसे लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम की इस ताकत का पता चला, तो वो दूर दूर से ईसा अलैहिस्सलाम के पास आने लगे। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम की पॉपुलैरिटी पूरे फलस्तीन में फैलने लगी। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम इतने फेमस हो गए कि वो जिस भी शहर की तरफ जाते थे, वहाँ के सारे लोग उन्हें वेलकम करने के लिए उस शहर से बाहर निकल आते थे। और ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पावर से उन सब की बीमारियां दूर कर देते थे। यहाँ तक तो सब बिल्कुल ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम अपने फॉलोअर्स को बिठाकर उनके सामने स्पीचेस करने लगे। और इन स्पीचेस में वो बार बार लोगों को ये समझाने लगे कि आज हमारे इस रिलीजन को सिर्फ और सिर्फ इन यहूदी स्कॉलर्स ने तबाह किया, जो अपने टेम्पल्स में बैठकर सिर्फ गरीब लोगों से चंदा जमा करते हैं। और सिर्फ कुछ पैसों के लिए यही स्कॉलर्स तौरात की आयत को चेंज करके अपनी मर्जी के फैसले लिखते हैं। और हर स्पीच में बार बार ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी स्कॉलर्स को मुनाफिक कहकर पुकारने लगे। ये सब सुनने के बाद यहूदी अवाम तो ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से बहुत इंस्पायर होते थे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से यहूदी स्कॉलर्स के धंधे खराब होने लगे, जिसकी वजह से यहूदी उलमा के दिलों में ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सख्त नफरत पैदा हुई। और वो ये प्लानिंग करने लगे कि किसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को मारकर उनसे अपनी जान छुड़ा दे। लेकिन सुपर पावर रोमन एम्पायर की हुकूमत में ऐसा करना इम्पॉसिबल था। लेकिन ये सब भी
बहुत जल्द बदलने वाला था, सही है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में इतने फेमस हो चुके थे कि वो फलस्तीन में जहां भी जाते थे हजारों लोगों का क्राउड उन्हें देखने के लिए जमा हो जाता था। आखिर एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के कैपिटल जेरूसलम की तरफ गए। जब लोगों को इस बात का पता चला तो हजारों लोग उनको वेलकम करने के लिए सिटी से बाहर निकल आए और उनकी सवारी के सामने खजूर के दरख्त की शाखें फेंकने लगे, जो उस जमाने में हाईएस्ट रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका था। रोमन एम्पायर के जनरल्स ये सब देखकर हैरान हो गए कि आखिर ये कौन आ रहा है जिसे लोग बिल्कुल एक बादशाह की तरह रिस्पेक्ट दे रहे हैं। नाउ ईसा अलैहिस्सलाम की ताकत को देखकर रोमन एम्पायर के जनरल्स उनसे डरने लगे और यहूदी उलमा तो उनसे पहले ही नफरत करते थे। तो अब ये दोनों मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश करने लगे, जिसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे क्लोज 11 या 12 फॉलोअर्स के साथ अपना आखिरी डिनर किया और फिर अल्लाह ने उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया। लेकिन क्रिश्चियंस का मानना है कि इसके बाद उन्हें मार दिया गया। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, लेकिन यहाँ फलस्तीन में उनके 11 फॉलोअर्स ने फैसला किया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले इन फॉलोअर्स ने यहूदियों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन ऑफ कोर्स यहूदियों ने ईसा को नहीं माना, तो इनको क्या माना। तो ये फॉलोअर्स यहूदियों को छोड़कर दुनिया के बाकी लोगों तक ईसा अलैहिस्सलाम का मैसेज पहुंचाने लगे और यहूदियों के बिल्कुल ऑपोजिट बाकी दुनिया में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैलने लगी। और इन्हीं नए फॉलोअर्स में से एक का नाम सेंट पॉल था। आज की दुनिया की क्रिश्चियनिटी में सेंट पॉल का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि पॉल से पहले लोग ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक पैगंबर और अल्लाह का बंदा समझते थे, लेकिन पॉल ने पहली बार दुनिया में एक कॉन्सेप्ट लाया कि ईसा अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के बेटे और खुद भी एक खुदा थे। आज पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं और इस सब की शुरुआत इसी पॉल से हुई थी। हालांकि पॉल अपनी पूरी जिंदगी में ईसा अलैहिस्सलाम से कभी मिला ही नहीं था। पॉल और उसके फॉलोअर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में फैलती गई, लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि रोमन एम्पायर का रिलीजन क्रिश्चियनिटी के बिल्कुल ऑपोजिट था और वो उस जमाने में जुपिटर की इबादत किया करते थे। तो रोमन एम्पायर की इस अवाम को इम्प्रेस करने के लिए उस जमाने के क्रिश्चियंस ने अपने रिलीजन में कुछ चेंजेस। नंबर 1, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को चेंज करके एक कॉमन रोमन नाम रखा जो आज इंग्लिश में जीसस बन चुका है। नंबर 2, रोमन एम्पायर के लोग ज्यादातर यूरोपियंस थे, मतलब बिल्कुल गोरे थे, और ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के होने की वजह से थोड़े ब्राउनिश थे और उस जमाने के व्हाइट लोग अपने आप को बाकियों से बहुत ऊपर समझते थे। तो अब इन्हें इम्प्रेस करने के लिए उस जमाने के क्रिश्चियंस ने जीसस की पेंटिंग्स बनाना शुरू की, जिसमें जीसस को बिल्कुल यूरोपियंस की तरह व्हाइट दिखाया गया। मतलब ये दुनिया में आज जीसस की सबसे पुरानी पेंटिंग है। जीसस की यही पेंटिंग्स आज दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग्स हैं, क्योंकि आज से कुछ ही साल पहले जीसस की ही एक पेंटिंग दुनिया में सबसे महंगी बेची गई $450 मिलियन में, और जिसे खरीदा किसने? Mohammed bin Salman is the actual buyer of a Leonardo for a record-breaking $450 million at a Let's come back to the story. क्रिश्चियनिटी में इन चेंजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में बहुत तेजी से फैलने लगी और क्रिश्चियंस इतने बढ़ गए कि रोमन एम्पायर के बादशाहों ने सोचा कि अगर क्रिश्चियंस ऐसे ही बढ़ते गए तो ये तो हमारे रिलीजन जुपिटर के रिलीजन को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो आखिर रोमन एम्पायर के बादशाह ने फैसला किया कि अब क्रिश्चियनिटी को फैलने से रोकने के लिए हमें सारे क्रिश्चियंस को मारना होगा। जिसके बाद रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियंस पर ऐसा जुल्म किया कि इस जुल्म को कुरान में भी डिस्क्राइब किया गया है कि जब रोमन एम्पायर के बादशाह के जुल्म से कुछ यंग लड़के भागकर एक गार केव में छुप गए और वहीं पर अगले 300 साल तक सोते रहे, जिन्हें असहाबे काफ कहा जाता है। रोमन एम्पायर के इस सारे जुल्म के बाद भी क्रिश्चियंस अपने रिलीजन से पीछे नहीं हटे, बल्कि इन सारे जुल्मों से क्रिश्चियनिटी और भी तेजी से फैलने लगी और दुनिया के हर कोने तक पहुंचने लगी, यहाँ तक कि ये रिलीजन पहली बार इंडिया तक भी पहुंचा। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद क्रिश्चियनिटी इतनी पावरफुल हो गई कि रोमन एम्पायर के एक बादशाह कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट ने अपने रिलीजन को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। तो अब जब बादशाह ही क्रिश्चियन बन गया तो रोमन एम्पायर के सारे हालात बिल्कुल बदल गए और अब तक जो जुल्म क्रिश्चियंस पर किया जाता था उससे भी ज्यादा जुल्म जुपिटर के रिलीजन के फॉलोअर्स पर किया जाने लगा, क्योंकि उस जमाने का रूल था कि जो रिलीजन बादशाह का होगा वही पब्लिक का भी होगा। तो अब रोमन एम्पायर अपने पुराने रिलीजन को जबरदस्ती दुनिया से खत्म करने लगे, लेकिन ये भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जुपिटर को मानने वाले भी इतनी आसानी से अपना रिलीजन छोड़ने वाले नहीं थे। तो अब यहाँ पर अगेन रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को दोबारा बदलने की कोशिश की
اور اپنے پرانے اور نئے ریلیجن کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کرنے لگے اور یہیں سے پہلی بار کرسمس کا کانسیپٹ آیا. جیسے کہ رومن امپائر کے ریلیجن میں ہر سال دسمبر میں اپنا سب سے بڑا فیسٹیول سیٹرنیلیا مناتے تھے, جس میں وہ اپنے خدا سیٹرن کی عبادت کرتے تھے. اور ان کے اس فیسٹیول میں ایک چیز سب سے امپورٹنٹ تھی, پائن ٹریز, کیونکہ دسمبر میں یورپ کی سردی کی وجہ سے سارے درخت بالکل سوکھ جاتے تھے اور صرف پائن ٹری اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑی رہتی تھی, جسے وہ ایک بہت ہی ہولی چیز سمجھتے تھے. اور ہر فیسٹیول میں اسی درخت کے ایک شاخ کو اپنے گھر میں لا کر سجاتے تھے. تو اب رومن امپائر نے اپنی پوری سلطنت کو ایک ریلیجن میں جمع کرنے کے لیے اپنے پرانے ریلیجن سے فیسٹیولز اٹھائے اور اپنے نئے ریلیجن سے جیزس کرائسٹ اور ان دونوں کو ملا دیا اور کہا کہ جیزس کرائسٹ دسمبر کے مہینے کے آخر میں پیدا ہوئے تھے. اور سارے کرسچنز کو حکم دیا کہ اس دن کو 25 دسمبر کو بالکل پرانے ریلیجن کی طرح جیزس کرائسٹ کی برتھ ڈے مان کر سیلیبریٹ کیا جائے. اور اسی طرح ان دونوں ریلیجنز کو مرج کرنے کے بعد اب پوری رومن امپائر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئی. ویڈیو کافی زیادہ بیوٹیفل ہونے والے. آج دنیا کا کوئی مسلمان بھی اس دن کو صحیح نہیں مانتا, اور قرآن میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی سٹوری بالکل اپوزٹ ہے. کیونکہ قرآن میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو ان کی ماں مریم کے پاس صرف ایک کھجور کا درخت تھا, جس پر انہیں حکم دیا گیا کہ گھبراؤ مت اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تاکہ اس سے تمہارے لیے تازہ کھجور گر سکے اور تمہیں طاقت ملے. کھجور کا درخت. اب مسئلہ یہ ہے کہ درخت پر کھجور تبھی بنتے ہیں جب سخت گرمی کا موسم ہو, which means according to قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ضرور گرمی کے مہینوں میں ہوئی ہوگی, اور دسمبر کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ کرسچنز بھی یہ مانتے ہیں کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے صحیح دن کا پتہ نہیں ہے. جو بھی ہو, اب پوری رومن امپائر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو چکی تھی, اور جیسے ہی رومن امپائر کے لوگ کرسچنز بنے, یہ وہی ٹائم تھا جب اللہ نے اصحاب کاف کو اپنی لمبی نیند سے اٹھایا اور انہوں نے اٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنے وقت تک سوئے ہوں گے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ 1 یا آدھا دن. لیکن جب وہ باہر نکلے انہیں پتا چلا کہ یہاں تو سب کچھ بالکل بدل چکا ہے. اس کے بعد کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن بنا, اور آنے والے وقتوں میں رومن امپائر, برٹش امپائر, اسپینش امپائر کی وجہ سے آج تک کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن ہے. اور کرسمس دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول, جس میں ہر سال پوری دنیا سے لوگ $1 ٹریلین سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, جو ہر سال کے عید سے 10 گنا زیادہ پیسہ ہے. لیکن یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. کرسمس پہلے کے زمانے میں صرف ایک چھوٹا سا فیسٹیول تھا جس میں لوگ چرچ میں جمع ہو کر اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس سب سے بور ہونے لگے, تو اب لوگوں کو دوبارہ کرسمس کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کرسمس کے اس فیسٹیول میں نئی چیزیں ایڈ کی, جیسے کہ میوزک, گانا, شراب. اور کرسمس کے اس فیسٹیول میں جو سب سے بڑا ایڈیشن کیا گیا وہ تھا سینٹا کلاس. بالکل. جو پرانے زمانے میں ایک ریئل کرسچن اسکالر سینٹ نکلس تھے, جو اپنی جنروسٹی کی وجہ سے پورے کرسچنز میں مشہور تھے. آج سے 150 سال پہلے جب پہلی بار سینٹا کلاس کو انٹروڈیوس کرایا گیا تو وہ زیادہ تر گرین یا بلو کپڑے پہن کر بچوں کو گفٹس دیا کرتے تھے. لیکن ایسا ایسا کوکا کولا سینٹا کلاس کو اپنے ایڈز میں یوز کرنے لگا اور اس کے کپڑوں کو گرین کلر سے بدل کر بالکل اپنے بوٹلز کی طرح ریڈ اور وائٹ بنا دیا. آج کرسمس پوری دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول ہے, جو صرف کرسچن کنٹریز میں نہیں بلکہ چائنا اور انڈیا جیسی بڑی کنٹریز میں بھی منایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے کرسمس کے فیسٹیول میں پوری دنیا سے $1 ٹریلین سے بھی زیادہ کا بزنس ہوتا ہے. اور یہ $1 ٹریلین اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی 10 سال کی عیدوں کو بھی ملا دیا جائے تب بھی وہ 1 سال کے کرسمس سے کم بنتے ہیں. سو گائز, تو ویڈیو جیسے کہ آپ نے سب نے دیکھ لی, ویڈیو کافی انفارمیشن تھی اور کافی اچھی ویڈیو تھی, اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بتائی جو میں نے بھی پہلی بار سنی ہے, اور بہت تو میں ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتا. تو اتنی ساری باتیں جو ہے جو ہمیں سننے کو ملے گی, دیکھنے کو ملے گی. تو بھی اوور آل ویڈیو کافی زیادہ اچھی تھی اور کافی انفارمیشن ویڈیو تھی گائز, فل انفارمیشن ویڈیو تھی. جیسے کہ کیسے بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے دنیا سے اٹھا دیا, بٹ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو مار دیا, پھانسی دے دی, مینس ان کو وہاں پہ لٹکا دیا وغیرہ. تو یہ سب غلط بات تھی, ٹھیک ہے نمبر. تو بھی اوور آل ویڈیو کافی انفارمیشن تھی گائز, اور کافی اچھی ویڈیو تھی. تو آپ سب لوگ کو بھی ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ
करके बताना, और वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लाइक शेयर जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइज किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, लव यू और लेट्स गो।